हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका जो है क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 4 द कैटरपिलर। कैटरपिलर CATERPILLAR द कैटरपिलर। इसमें बेटा आपको हमने कल पिछले वीडियो में चेकअप में आपका ए था कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स आपको दिया गया था, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उसी बॉक्स में से वर्ड्स को चुन करके आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना था। ये आपको कराया गया था बेटा। और सी था बेटा आपका ग्रामर यूज में सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द यहाँ पर याद कर सकते हैं। सिनोनिम आर द वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग। सिनोनिम जो है वो वे शब्द होते हैं बेटा जिनके अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं। जिनके अर्थ क्या होते हैं बेटा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अर्थ क्या हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम। जैसे एग्जाम्पल हमको बताया गया था बिग। बिग मीन्स बड़ा और लार्ज मीन्स भी बड़ा होता है। उसके बाद में जियांटिक मीन्स विशाल और ह्यूज मीन्स भी विशाल। ये दोनों वर्ड्स के बेटा आपके जो मीनिंग्स हैं, अर्थ है, क्या है, समान है, इसलिए क्या है, एक तरह के सिनोनिम्स है। ये आपको दिया गया था सर्किल द पेयर ऑफ सिनोनिम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। ये आपको कंप्लीट कराया गया था। और बी बेटा आपका आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, ये आपको होमवर्क में दिया गया था करने के लिए। और आज जो है हम इसके आगे आपको पढ़ेंगे डी राइट द सिनोनिम्स फॉर ईच वर्ड। डी है आपका write a synonym SYMS for each word. Write a synonym for each word। यानी प्रत्येक यहाँ पर शब्द के लिए आपको एक सिनोनिम्स यानी कि एक पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द लिखना है। फर्स्ट आपका क्या है, इंग्री। ANGRY एंग्री। एंग्री तो इसका बेटा आपको है सिनोनिम कितना है। नेक्स्ट आपका क्या है, नियर यानी कि नियर। सेकंड आपका जो है नियर यानी कि नियर मींस नजदीक या निकट। थर्ड आपका टेस्टी। टेस्टी मींस स्वादिष्ट, ठीक है, टेस्टी स्वादिष्ट। फोर्थ आपका प्रीटी, PRETTY मीन्स सुंदर। PRETTY मीन्स सुंदर। फिफ्थ बेटा आपका टीनी, TINY मीन्स छोटा। TINY मीन्स छोटा। सिक्स बेटा पतला, ठीक है, मीन्स पतला। ये दिया गया आपका पेज नंबर 21 में। इसमें देखिए बेटा सबसे पहले दिया आपका इंग्री। इंग्री मीन्स क्रोधित, ठीक है, इंग्री मीन्स क्रोधित। तो इसका आपको एक सिनोनिम लिखना है। तो इसका मतलब बेटा आपका एनॉयड, ANNOYED बोलते हैं हम, ANNOYED, एनॉयड, ठीक है। एनॉयड मीन्स होता है बेटा आपका क्रोधित, ठीक है। ANGRY एंग्री या ANNOYED
OYED annoyed. Annoyed means clothing. सेकेंड सेकेंड नियर, नियर मीन्स होता है आपके निकट, निकट या नजदीक या पास। तो इसका जो है क्वेश्चन क्या होगा, इसके लिए आप लिखेंगे क्लोज, CLOS, क्लोज मीन्स भी होता है आपका नजदीक या निकट, ठीक है, क्लोज, CLOS क्लोज। थर्ड वर्ड आपका टेस्टी, TASTY, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट होता है। तो स्वादिष्ट के लिए आप लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, डिलीशियस, लिखते हैं डिलीशियस, लिख सकते हैं स्वादिष्ट या जायकेदार, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस मीन्स भी आपका स्वादिष्ट होता है, टेस्टी या डिलीशियस। नेक्स्ट आपका फोर्थ है प्रिटी, PRETY, प्रिटी मीन्स सुंदर, PRETY सुंदर होता है। उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल मीन्स कितना सुंदर होता है, ठीक है, प्रिटी या ब्यूटीफुल हो जाएगा BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ठीक बच्चों, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। नेक्स्ट आपका है टीनी, टीनी मीन्स छोटा, TINY, टीनी मीन्स छोटा। यहाँ से छोटा हो जाएगा, छोटे के लिए आपका इसके लिए लिखेंगे आप स्मॉल मीन्स भी छोटा होता है, टीनी के अंदर होगा स्मॉल, TINY मीन्स छोटा और स्मॉल मीन्स भी आपका छोटा होता है, ठीक है। और थिन दिया है मीन्स पतला, तो इसके लिए आप लिखेंगे स्लिम, थिन का क्या लिखेंगे आप, स्लिम मीन्स भी आपका क्या होता है बेटा, पतला होता है, स्लिम मीन्स भी का पतला होता है, ठीक है, थिन या स्लिम। नेक्स्ट आपको सेवेंथ पेज नंबर 22 पे साइलेंस, SILENT, साइलेंट मीन्स होता है आपका चुप, ठीक है, चुप या शांत। नेक्स्ट आपका एक है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। नाइन्थ आपका फ्रेंडली, FRIENDLY, नाइन्थ आपका फ्रेंडली मित्रतापूर्वक, कर सकते हैं फ्रेंडली मित्रतापूर्वक। एंड लास्ट पर टेंथ है हैप्पी, आपका हैप्पी खुश या प्रसन्न, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे जो 7, 8, 9 और 10, ठीक है, यहाँ पर 10 ग्राम क्या है, यहाँ पर 6 शब्द के लिए जो है एक आपको सिनोनिम लिखते हैं, तो आपको 6 शब्द ग्राम दिया, 7, 8, 9, 10, जैसे आपको साइलेंट मीन्स चुप या शांत, 8 ब्यूटीफुल सुंदर, 9 मित्रतापूर्वक, या फिर 10 शब्द क्या है हैप्पी खुश या प्रसन्न। तो ये जो है आप स्वयं जो है इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, listen carefully and repeat after her, see how the color letters are pronounced, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं बेटा कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं,
ठीक है। जैसे क्रिकेट, क्रिकेट है, बकेट है, लॉकेट, सॉकेट, विकेट, मस्केट, बिस्किट एंड ब्लैंकेट। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको देखना है कि इस जो आपके यहाँ पे कलर वर्ड है, हर सब में आपके प्रत्येक वर्ड में आपके के ई टी लगा हुआ है और उसको जो है कलर किया गया। आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका टी। कलर वर्ड को ध्यान से देखेंगे और उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद यह दिया आपका योर ग्रैंडफादर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड खतौली। डिस्क्राइब द प्लेस टू योर पार्टनर। यूज देयर इज ऑब्लिक देयर आर, देन राइट द सेंटेंसेस। यहाँ दिया बेटा आपका योर ग्रैंडफादर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड खतौली। ठीक है। आप बुक में देखेंगे यहाँ पर यह क्या हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका यह, ठीक है, ये आपका है। इसको देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है बेटा, यह इसको देख लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। और इसी के बारे में जो है आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है बेटा आपका कि योर ग्रैंडफादर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड खतौली। आपके जो ग्रैंडफादर है, दादाजी है, वो बेटा रहते हैं एक स्मॉल शहर में, एक छोटे से शहर में जो है, एक छोटे से टाउन में, कस्बे में वो रहते हैं, जिसका नाम क्या बेटा खतौली। जिसका क्या नाम है? खतौली। डिस्क्राइब द प्लेस टू योर पार्टनर। और इस खतौली के बारे में, इस प्लेस के बारे में अपने पार्टनर से आपको इसके बारे में बताना है, इसका वर्णन करना है। ठीक है। अपने पार्टनर से इसके बारे में वर्णन करना है। और आपको क्या करना है? यूज देयर इज या देयर आर। आपको देयर इज, ठीक है, यहाँ पे आपका देयर इज ऑब्लिक ठीक है, इसका उपयोग करना है आपको। देयर इज, यूज देयर इज ऑब्लिक देयर आर, देन राइट द सेंटेंसेस। इसके बाद जो है आपको सेंटेंस लिखने हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, ओल्ड टेम्पल दिया है। ओल्ड टेम्पल लिखा गया है। ओल्ड टेम्पल के आगे लिखा है आपका वन। ओल्ड टेम्पल के आगे क्या लिखा है? वन लिखा है। यानी जो पुराना मंदिर है उसमें क्या है? एक, वन टेम्पल, ओल्ड टेम्पल है। उसके बाद रेलवे स्टेशन है खतौली में। आपके रेलवे स्टेशन कितने हैं? वन है। ठीक है। खतौली में रेलवे स्टेशन कितने हैं? वन है। और ओल्ड टेम्पल कितने हैं? वन है। और टूरिस्ट गेस्ट हाउस, ठीक है, टूरिस्ट गेस्ट हाउस कितने हैं बेटा? वन, ये भी वन है। इसके बाद आपका स्वीट शॉप लिखा है, मिठाई की दुकान। आपका मेन, यानी कई कई सारे हैं। ठीक है। मोर देन वन यानी कई सारे हैं। और होटल पे यहाँ पे होटल लिखा है, दो होटल है, टू होटल। उसके बाद पार्क, थ्री पार्क एंड बिग लेक वन। बिग लेक जो है कितने हैं? वन है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है देयर और देयर आर लिखा है। तो जहाँ पर आपको सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर, वहाँ पे आप देयर इज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर एक चीज होगा, जैसे ओल्ड टेम्पल है, एक है, तो उसके लिए हम देयर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देयर इज। और वन रेलवे स्टेशन है, उसके लिए भी आप वन का, सॉरी, देयर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वन गेस्ट हाउस है, उसके लिए भी आप देयर इज वन। उसके बाद स्वीट हाउस में क्या था? तो मेरी यानी कई, मोर देन वन है, तो उसके लिए हम देयर आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये प्लूरल से आपके मेनी दिया है, कई दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देयर आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। होटल्स टू है, तो यहाँ पर भी आप देयर आर का प्रयोग करेंगे। पार्क थ्री है, तो देयर आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर लास्ट का बिग लेक दिया है, तो यहाँ पर आप देयर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको देयर इज या देयर आर का उपयोग करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहला देखेंगे, पहला है यहाँ पर यूज देयर इज और देयर आर।
इसमें फर्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में क्या है आपका, ये आपका यह है। फर्स्ट आपको दिया हुआ देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, क्या था THERE देयर इज एन ओल्ड टेम्पल, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन खतौली। KHATAULI, देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन खतौली। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर वन टेम्पल के आगे लिखा है ओल्ड टेम्पल, ओल्ड टेम्पल जो पुराना मंदिर है उसके आपके आगे डैश लेकर लिखा है वन, यानी कि उस खतौली जो टाउन है आपका स्मॉल टाउन जहाँ पे आप राज करते हैं वहाँ पर जो है एक आपका ओल्ड टेम्पल है, इसके लिए क्या लिखे देयर इज, और यहाँ पे एन लगा रहता है आपका ये ओल्ड का वो से स्टार्ट है आपका वॉवेल, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा है एन लिखा है AEIOU। आप देखते हैं इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले हम क्या लगाते हैं आर्टिकल एन लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर इज एन ओल्ड टेम्पल इन खतौली, ठीक है। उसको अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्या है तो यहाँ पर आप लिखेंगे टिकट के लिए रेलवे स्टेशन के लिए देयर इज ए रेलवे स्टेशन इन खतौली, क्योंकि एक है इसलिए हम देयर इज लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा। इसके बाद आपका क्या है टूरिस्ट गेस्ट हाउस वन लिखा है, थर्ड के लिए आप लिखेंगे देयर इज वन, देयर इज वन या ए लिखते हैं देयर इज ए टूरिस्ट गेस्ट हाउस इन खतौली, देयर इज ए टूरिस्ट गेस्ट हाउस इन खतौली, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे फोर्थ स्वीट शॉप लिखा है, स्वीट शॉप के लिखने के यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है लिखेंगे देयर आर, देयर आर, ये आपके सेंटेंस है, ये आपके करेंगे आप देयर आर मेनी ठीक है, देयर आर मेनी स्वीट शॉप ठीक है KHATAULI, ठीक बेटा। यहाँ पर मेनी था एक नहीं का मतलब था इसलिए देयर आर्टिकल का इसका आपका फिफ्थ सिक्स एंड सेवन सॉरी एंड एट आपका एट दिया है लिखने के बाद आपका एट यहाँ, ठीक है। एक सेंटेंस आपको जो है राइट करने का जैसे आपको एक वीडियो बता गया उसी करते जाओ, बाकी बच्चों वीडियो वाले सेंटेंस है उसको देयर इज और देयर आर का प्रयोग करके जो है आप इसे होमवर्क रूटीन का कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है स्पेस, इसको देख सकते हैं, इसी स्पेस में जो है आपको इसका देयर इज और देयर का प्रयोग करके इसे कंप्लीट करना है, ठीक बच्चों। ये आपका जो है समाप्त हो गया। इसके बाद आपका दिया है जी क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, पेज नंबर 23 पे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।